नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका पार्ट बी पढ़ रहे हैं जो गिरफ्तारी का वारंट यानी वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बात करता है। कल दोस्तों हमने गिरफ्तारी का जो वारंट है, जो वारंट ऑफ अरेस्ट है, इसकी धारा 72, 73, 74 और 75 को कवर किया था। आज इस वीडियो में दोस्तों हम इसकी नेक्स्ट धाराओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले धारा 76। धारा 76 में क्या बताया गया है, तो पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट यानी वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। तो BNSS की धारा 76 में धारा 76 पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट के संबंध में बात करती है, यानी वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। इसमें क्या बताया गया है, इसमें दिया गया है यदि किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी वारंट निर्देशित किया गया है तो वह अधिकारी किसी अन्य पुलिस अधिकारी से भी उस वारंट का निष्पादन करवा सकता है। इसके लिए दूसरे अधिकारी का नाम वारंट पर प्रष्टांकित यानी एंडोर्स करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है यदि किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी वारंट निर्देशित किया गया है, मानो किसी भी थाने का, किसी पुलिस स्टेशन का कोई SHO है, उसको वारंट निर्देशित किया गया है, गिरफ्तारी वारंट। अब यदि वह अधिकारी चाहे तो किसी अन्य पुलिस अधिकारी से भी उस वारंट का निष्पादन करवा सकता है, यानी उसका एग्जीक्यूशन करवा सकता है। मानो यदि उस SHO को इसको टाइम नहीं है या यदि यह किसी महत्वपूर्ण केस में व्यस्त है, तो वह अपने थाने के किसी SI के थ्रू, SI के द्वारा उस वारंट का निष्पादन करवा सकता है। इसके लिए दूसरे अधिकारी का नाम वारंट पर प्रष्टांकित यानी एंडोर्स करना आवश्यक है। ठीक है, तो यह बोला गया है इसमें कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी वारंट निर्देशित किया गया तो वह अधिकारी, मानो किसी पुलिस स्टेशन, किसी पुलिस थाने के SHO को कोई गिरफ्तारी वारंट निर्देशित किया गया। अब ये SHO जो है, यह अधिकारी जो है किसी अन्य केस में, किसी अन्य महत्वपूर्ण केस में व्यस्त है और यह उस गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं कर सकता, तो यह अपने ही पुलिस स्टेशन के किसी SI के द्वारा, किसी सब इंस्पेक्टर के द्वारा उस वारंट को निष्पादित करवा सकता है। तो इसमें दिया गया है तो वह अधिकारी किसी अन्य पुलिस अधिकारी से भी उस वारंट का निष्पादन करवा सकता है। इसके लिए दूसरे अधिकारी का नाम वारंट पर प्रष्टांकित यानी एंडोर्स करना आवश्यक है। तो जिस भी SI से, जिस भी सब इंस्पेक्टर से यह वारंट निष्पादित कराएगा, तो यह सबसे पहले वारंट पर उसका नाम प्रष्टांकित कर देगा कि यह पुलिस अधिकारी इस वारंट का निष्पादन कर रहा है, ऐसा वह वारंट पर प्रष्टांकित कर देगा। ठीक है, तो यही बोला गया है धारा 76 में कि यदि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी वारंट निर्देशित किया गया है तो वह अधिकारी किसी अन्य पुलिस अधिकारी से भी उस वारंट का निष्पादन करवा सकता है। इसके लिए दूसरे अधिकारी का नाम वारंट पर प्रष्टांकित यानी एंडोर्स करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 77। धारा 77 में क्या बताया गया है, धारा 77 बात करती है वारंट के सार की सूचना यानी नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। तो BNSS की धारा 77 में वारंट के सार की सूचना के संबंध में बात की गई है, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। इसमें बताया गया है पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर रहा है, वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट का सार सूचित करेगा तथा मांग करने पर उस व्यक्ति को वारंट दिखाएगा। तो इसमें बोला गया है जो भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, दोस्तों अन्य व्यक्ति से मतलब क्या होता है, अन्य व्यक्ति से मतलब है यदि पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो न्यायालय यदि अपने न्यायालय के किसी सरकारी कर्मचारी को या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को अधिकृत कर सकती है वारंट के निष्पादन के लिए। तो अन्य व्यक्ति से मतलब ये है, तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी का वारंट निष्पादन कर रहा है यानी उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट का सार सूचित करेगा, उसके बारे में बताएगा वारंट के बारे में, तथा मांग करने पर यदि वह व्यक्ति मांग करता है जिसकी गिरफ्तारी हो रही है तो उस व्यक्ति को वारंट दिखाएगा। ठीक है, तो मानो जैसे कोई X नाम का व्यक्ति है, उसने चोरी की है और उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। अब यदि पुलिस उसे गिरफ्तार करने जाएगी तो उसे सबसे पहले बताएगी कि उसके लिए, उसने चोरी की है, इस संबंध में उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट है। यदि वह व्यक्ति मांग करता है तो उसे वह वारंट भी दिखाया जाएगा। तो इस संबंध में बात की गई है कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी
वारंट का निष्पादन कर रहा है, गिरफ्तारी वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट का सार सूचित करेगा, यानी वारंट के बारे में बताएगा और मांग करने पर उस व्यक्ति को वारंट भी दिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है धारा 78। धारा 78 में क्या बताया गया है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, यानी पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, यानी बिना किसी देरी के लाया जाना। तो इसके संबंध में बात की गई है धारा 78 में। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करता है, वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना अनावश्यक विलंब के उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसके समक्ष उसे प्रस्तुत करना विधि द्वारा आवश्यक है। ठीक है। तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करता है, जो भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर रहा है, उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वह जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी देरी के उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसके समक्ष उसे प्रस्तुत करना विधि द्वारा आवश्यक है, यानी कानूनी रूप से आवश्यक है। ठीक है। इसमें आगे बोला गया है, इसमें आगे बताया गया है, परंतु गिरफ्तारी से न्यायालय तक ले जाने में जितना यात्रा समय आवश्यक हो उसे छोड़कर कुल समय 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसमें बोला गया है जो भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर रहा है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना आवश्यक विलंब के उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और जिसके समक्ष उसे प्रस्तुत करना विधि द्वारा यानी कानून द्वारा आवश्यक है, परंतु गिरफ्तारी से न्यायालय तक ले जाने में जितना यात्रा समय लग रहा है, जितना यात्रा समय आवश्यक है, उसे छोड़कर कुल समय 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। मानो दोस्तों, आज दिन में किसी व्यक्ति को 12 बजे चोरी के संबंध में गिरफ्तार किया, दिन में 12 बजे। अब इसमें बोला गया है कि 24 घंटे के समक्ष उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यानी उसे अगले दिन 12 बजे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो ये हो गए 24 घंटे। अब मानो उसे 12 बजे गिरफ्तार किया जाता है आज दिन में और वह कल सुबह मजिस्ट्रेट के सामने, कल दिन में उसे मजिस्ट्रेट के सामने 2 बजे पेश करते हैं, तो ये जो 2 घंटे का अंतर आया है, ये यात्रा का समय हो जाएगा। यह यात्रा का समय हो जाएगा जो इसमें काउंट नहीं होगा, जिसे इसमें नहीं गिना जाएगा। ठीक है। तो इस संबंध में बात की गई है, जो ये आवश्यक यात्रा का समय है, इसे छोड़कर कुल समय 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। मानो 12 बजे आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, कल दिन में उसको 12 बजे तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, 24 घंटे हो गए। यदि वो उसे आज 12 बजे उसे गिरफ्तार करते हैं और कल दिन में दोपहर में उसे 2 बजे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो जो ये 24 घंटे हुए, तो इनमें से जो ये 2 घंटे हैं ये यात्रा का समय हो गया, इसको इसमें नहीं गिना जाएगा। ठीक है। तो यह बात कर रहा है इस संबंध में। नेक्स्ट है धारा 79। धारा 79 में क्या बोला गया है? वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकेगा? वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। सो वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकेगा, इस संबंध में बात करता है BNSS की धारा 79। इसमें क्या बोला गया है? गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। तो जो भी गिरफ्तारी का वारंट है वह भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित यानी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। माना दिल्ली कोर्ट ने किसी व्यक्ति के नाम जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया, कोई अपराधी है उसके नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया और वह भागकर जो है किसी दूसरे राज्य में चला जाता है, मानो वो मुंबई चला गया या तमिलनाडु चला गया या केरल चला गया, तो उस जगह भी गिरफ्तारी का वारंट जो है निष्पादित हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है। तो ये इसी संबंध में बात करती है धारा 79। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान रखना है कि गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो वो उस व्यक्ति को वहाँ से भी, चाहे वह केरल भागा हो, मुंबई भागा हो या तमिलनाडु भागा हो, तो उस जगह भी इस वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। तो उस व्यक्ति को, जो उस अपराधी व्यक्ति है, उसको वहाँ से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है। तो यही बताया गया है धारा 79 में। ठीक है। तो दोस्तों ये थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6
का पार्ट बी जो गिरफ्तारी के वारंट के संबंध में बात करता है, गिरफ्तारी का वारंट। ठीक है, आज इस वीडियो में दोस्तों हमने धारा 76, 77, 78 और धारा 79 को पढ़ा है। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।